हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण जीके। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहीं तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं। अब फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न का लेवल क्या था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न देखने से फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, यानी कि 26 नंबर कह रहा है कि गीत गोविंद का रचयिता यानी कि जयदेव का यानी कि संरक्षक निम्नलिखित में से कौन सा शासक था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लक्ष्मण सेन। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, लक्ष्मण सेन का है तो फ्रेंड्स बंगाल का शासक था। कहाँ का था? बंगाल का शासक था। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 27 नंबर कह रहा है कि शाहजी ने किससे यानी कि पूना की यानी कि जागीर प्राप्त की थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि आदिल शाह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित यानी कि अधिकारी का संबंध यानी कि ठगी दमन से था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि सलीमैन से। अगले क्वेश्चन आपका 29 नंबर कह रहा है कि टोडरमल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कहे तो भू राजस्व सुधार से। तो फ्रेंड्स इसको याद रख, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्ल मार्क्स। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 31 नंबर कह रहा है भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आपका? चेन्नई या मद्रास बंदरगाह। फ्रेंड्स कंडला बंदरगाह आपका कहाँ है? आपका यह है गुजरात में। ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। मैंगलोर जो है फ्रेंड्स आपका कर्नाटक में है। तो फ्रेंड्स ये भी आपका प्राकृतिक बंदरगाह है, इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, हल्दिया कहते फ्रेंड्स ये भी आपका प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि आपका वेस्ट बंगाल में है, हुगली नदी पर है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्या कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि स्वीडन। तो 33 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि प्रस्ताव संघीय यानी कि बजट से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कटौती से। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 34 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के यानी कि नीति निर्देशक यानी सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयरलैंड के संविधान से। तो इसको नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्या कह रहा है कि युवा अवस्था में नदी यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आकृति नहीं बनाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यानी कि एस्चुअरी कहे तो फ्रेंड्स युवा अवस्था में यानी कि नदी जो है आपका इनकी एस्चुअरी नहीं बनाती है। तो फ्रेंड्स युवा नदियों का कहे तो 3 अवस्था होता है, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। कहे तो फ्रेंड्स युवा अवस्था में नदी यानी कि अपर्दन करती है, प्रौढ़ अवस्था में कहे तो फ्रेंड्स परिवहन करती है, वृद्ध अवस्था में कहे तो आपका निक्षेपण करती है। युवा अवस्था में कहे तो फ्रेंड्स नदियाँ गर्ज, जलप्रपात यानी कि भी आकार की घाटी, कैनियन और नदी वेदिका आदि बनाती है। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। प्रौढ़ अवस्था में नदियों की यानी कि बनाई गई आकृति कैसी होती है? डेल्टा और एस्चुअरी। तो फ्रेंड्स इसको नोट करते चलिएगा। अगर पूछेगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो फ्रेंड्स है यानी कि ये डेल्टा बनाती है, जबकि जो अरब सागर में नदियाँ गिरती है आपका एस्चुअरी बनाती है। आपको ये पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन 36 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर के संरक्षक यानी कोशिका कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्वेत रुधिर राणु को। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन आपका 37 नंबर कह रहा है कि हमारे शरीर में धमनियों का काम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हृदय से रुधिर का वहन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्या है? कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो इसको नोट चलिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 39 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि आत्म यानी कि निर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादों में कहे तो एफडीआई की सीमा जो है यानी कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि 74%। अगले क्वेश्चन है आपका 40 नंबर कह रहा है कि देश में समाचार पत्रों पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के यानी कि प्रकाशकों को शीर्ष यानी कहे तो संस्था भारतीय समाचार पत्र यानी सोसाइटी INS का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एल अदिमुल्लम को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 41 नंबर कह रहा है कि मडुआ डी यानी कि स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है?
तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि बनारस। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मड़ुवाड़ी स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है आपका बनारस। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 42 नंबर कह रहा है कि न्यू यानी कि कैलिडोनिया जनमत यानी कि संग्रह द्वारा किस देश को अलग हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रांस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43 नंबर कह रहा है कि गूगल इंडिया का ईयर इन यानी कि सर्च किसे घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो बाइडेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक विषाणु यानी कि जो बैक्टीरिया को खाता है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बैक्टीरियोफेज। ठीक है, चलिए कि निम्नलिखित यानी कि लिखी गई आहार श्रृंखलाओं में से कौन सी यानी कि आहार जो है यानी कि श्रृंखला मनुष्य को यानी कि अधिकतम ऊर्जा प्रदान करेगी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सूक्ष्म जलीय पदार्थ जो कि यानी कि सूक्ष्म जंतु और मछली और मनुष्य। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 46 नंबर कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में यानी कि ऑक्सीजन गैस की यानी कि उत्पत्ति किसके अपघटन से निकलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जल अणु से। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर कह रहा है कि पवित्र तीर्थ स्थल यानी कि अमरनाथ यात्रा यानी कि स्थित है कहाँ पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि जम्मू कश्मीर में। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 48 नंबर कह रहा है कि विश्व में खनिज तेल जो है यानी कि सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि सऊदी अरब। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 49 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी कहते गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इससे यानी कि मौलिक अधिकार बताया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यानी कि अस्थायी आवास का अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्या कह रहा है कि विशेष आहरण यानी कि अधिकार जो है यानी कि एसडीआर की सुविधा किसमें उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि कांग्रेस ने यानी कि 1937 के यानी कि चुनाव के भाग लेकर यानी कि कितने प्रांतों में यानी कि पूर्ण बहुमत से यानी कि प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, कहते तो मद्रास, बम्बे, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में ये आपका 5 प्रांत। ठीक है, इसको याद रखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन फ्रेंड्स 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का यानी कि श्रेय यानी कि समुचित रूप से कहे तो यानी कि निम्बार्काचार्य को दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए यानी कि दैत्य को। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 28 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है यानी कि मुगल शहजाद यानी कि जहां आरा का उपनाम था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मखफी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहे हैं किसकी राय सभा की शोभा जो है यानी कि गीत गोविंद के यानी कि रचयिता जयदेव बढ़ाते थे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि लक्ष्मण सेन। अगले क्वेश्चन 31 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि कांची का यानी कि विख्यात कैलाशनाथ कहे तो मंदिर यानी किसने बनाया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि नरसिंह वर्मन द्वितीय। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध बना है यानी कि किस नदी पर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आपका सतलज नदी पर। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्या। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 32 नंबर कह रहा है कि मरमा गांव यानी कि पतन कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोवा में। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। कर्नाटक में कहे तो फ्रेंड्स आपका मंगलोर बंदरगाह है और महाराष्ट्र में कहे तो फ्रेंड्स आपका मुंबई और नामासिवा है। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कहेगा तो विशाखापट्टनम। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 33 नंबर कह रहा है कि नियुक्ता देशों में से किसके यानी कि अंग्रेजी लेखकों को यानी कि बुकर पुरस्कार का पात्र नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि प्रसिद्ध यानी कि पुस्तकों में से कौन सा ऑस्टिन के साथ यानी कि संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रूडेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कह रहा है कि भारतवर्ष में यानी कि खातेदारों की यानी कि अधिकतम संख्या को यानी कि बचत यानी कि बैंक सुविधा किसने प्रदान की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि डाक घर। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 36 नंबर यानी कि 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य यानी कि सदन जो है यानी कि निवृत्त होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि कुल सदस्यों का 1/3। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 37 नंबर कह रहा है कि कागज पर यानी कि पेंसिल से लिखते समय किस प्रकार का यानी कि बल लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि घर्षण बल। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित यानी कि आवृत्तियों में से
हमारा जो कान है यानी कि किन आवृत्तियों को नहीं सुन सकता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 39वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से दूध से क्रीम यानी कि निकालने की विधि का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपकेंद्रण विधि। अगला क्वेश्चन 40 नंबर फ्रेंड्स कह रहा है कि एक ही पदार्थ के विभिन्न यानी कि अणुओं में यानी कि जो आपसी आकर्षण होता है क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि आसंजक बल। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 41 नंबर कह रहा है कि जब प्लास्टिक के यानी कि छड़ को ऊन से यानी कि रगड़ा जाता है तो यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऊन से यानी कि छड़ में चले जाते हैं, तो रगड़ने के बाद छड़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्युत ऋण यानी कि आवेश होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 42 नंबर पृथ्वी है क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि धरातल से धरातल पर प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 43 नंबर क्या कह रहा है कि विश्व में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे अधिक सबसे पहले स्थापित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। कहे तो फ्रेंड्स कब 436 आपका एडी में। ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन 44 नंबर कह रहा है कि रक्तदाब को यानी कि किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिफगमो मैनोमीटर। अगले क्वेश्चन 45वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भगत सिंह को किस तिथि को फांसी का सजा सुनाई गई थी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 फरवरी को। कहे तो फ्रेंड्स भगत सिंह सुखदेव राजगुरु इनको यानी कि 3 लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी पर यानी कि लटका दिया गया था। ठीक है, यानी कि लाहौर किस षड्यंत्र में। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर कह रहा है कि भारत ने कहाँ यानी कि महात्मा गांधी यानी कि कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइजर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर कह रहा है कि भारत की पहली यानी कि किसान रेल किन स्थानों के मध्य यानी कि प्रचलित हुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि देवलाली और दानापुर के मध्य। ठीक है, ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 48 नंबर क्या कह रहा है कि हाल ही में यानी कि किस राज्य के यानी कि सुर सरोवर और झील को यानी कि रामसर साइट दर्जा दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश को यानी कि सुर सरोवर झील को। ठीक है, अगले क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है कि हाल ही में आभासी यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन। तो फ्रेंड्स ये जो करंट अफेयर्स है आपका शायद 2020 का है। तो फ्रेंड्स ये करंट ओल्ड है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग राज्य से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि इरुडो हल्दी आपका उड़ीसा से नहीं है। तो कहाँ से है फ्रेंड्स इरुडो हल्दी, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई भी परेशानी हो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है। तो फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो फ्रेंड्स आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, अब उसका हम जवाब दे देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए ही जय हिंद जय भारत।